मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, हमें दौड़ने में दिक्कत होती है, पिंकी को बैठने में परेशानी होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, घर में सब ठीक ठाक चल रहा होगा। आज का वीडियो आधारित है स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफिकल्ट प्लस टू प्लस V1। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफिकल्ट प्लस टू प्लस V1। ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि ये करने में हमें दिक्कत होती है, वो करने में दिक्कत होती है, मुझे तैरने में दिक्कत होती है ना, मुझे बैठने में दिक्कत होती है। तो ये जो दिक्कत होती है इसी टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें फाइंड इट डिफिकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। हमने नीचे लिख रखा है डॉट डॉट डॉट, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप जो कह लीजिए। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम ये जो स्पोकन इंग्लिश का ये एडवांस स्ट्रक्चर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, इसके अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर मिला लेते हैं। सब्जेक्ट, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी करता है ये। उसके बाद फाइंड इट डिफिकल्ट, ये 2 नंबर पे फाइंड इट डिफिकल्ट आ गया। 3 नंबर पे हमें क्या चाहिए? टी और टू चाहिए, यहाँ टू लग गया है। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। और आगे इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, कुछ दूसरा लगा सकते हैं। वो स्ट्रक्चर की का कंपलसरी पार्ट नहीं होता है। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना लगाना जरूरी होता है ना। तो मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है राहुल को वहां जाने में परेशानी होती है। राहुल फाइंड्स, अब जब सब्जेक्ट करता हमारा क्या? राहुल है। राहुल क्या नाम है, तो नाम के साथ हम क्या करेंगे, यानी कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में आता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी के साथ हम प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं? एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये फाइंड्स हो जाएगा। तो राहुल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो देयर। अगला सेंटेंस है मुझे खाना पकाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। खाना पकाने की अंग्रेजी क्या होती है? कुक फूड। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है रेखा को सांस लेने में दिक्कत होती है, रेखा फाइंड्स इट डिफिकल्ट। फिर से रेखा क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए फाइंड्स। अगर आप फाइंड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो रेखा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टेक अ ब्रेथ। सांस लेने की अंग्रेजी क्या होती है? टेक अ ब्रेथ। तो रेखा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टेक अ ब्रेथ। अगला सेंटेंस है मुझे दौड़ने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन। तो उम्मीद करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।